अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बच्चों, आज जैसा आप सबको पता है कि वी आर मीटिंग आफ्टर लाइक 15 डेज एंड टुडे इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस इंटर्नशिप। ठीक है। मैंने कल कुछ बच्चों को जो टीम लीड्स का जो ग्रुप है उसके ऊपर एक फाइल शेयर की थी, बल्कि मल्टीपल फाइल शेयर की थी। एक फाइल में मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने कुछ ट्यूटोरियल्स देख के आने हैं, कुछ वीडियोस देख के आनी है। एक और फाइल थी जिसके अंदर मैंने आपसे एक पीडीएफ शेयर की थी पीएलसी नेक्स्ट के हवाले से। आप सब बच्चों ने वो पीडीएफ देखी है या नहीं, ये बताइए। हाँ जी, अब देखी है या नहीं देखी भाई, बताओ। ओके, देखिए। जी सर देखिए। ठीक है। ओके। बिल्कुल, ये आफरीन सुहेल ने भी जो है, मैडम ने अब भेजी है ये ग्रुप के ऊपर। भाई ये मैंने आप बच्चों से कहा था कि ये कल भेजनी है। एनीवे, इस पीडीएफ को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक से, जो कि मुबशरा अनीस कह रही है भाई उसको नहीं मिली है। भाई ये क्या चक्कर है यार, आप लोग जो टीम लीड्स है ना, आप लोग मेरे ख्याल में सही तरीके से काम नहीं करते। आधे बच्चों को मिली, आधे बच्चों को चीजें नहीं मिली है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, फटाफट शेयर करें ताकि बच्चे एक नजर देख लें। वैसे तो ये आज हमने डिस्कस करनी है। वो अरीब कह रहा है कि कोई वीडियो नहीं आई, कुछ भी नहीं मिला। ओके, एनीवे, अब सारे बच्चों को जो है ना वो जागना शुरू हुए हैं, उन्होंने भेजना शुरू की ये चीजें। खैर, एनीवे, अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कल ये मैसेज भी कन्वे किया था कि प्लीज आप लोग इस सेशन को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने आगे बढ़ के आगे चल के इंशाल्लाह जिस वक्त अपनी फील्ड्स में जाना है, आप लोगों ने पीएलसी के कोर्सेज वगैरह भी करने हैं, आप लोगों ने आईओटी के भी फर्दर कोर्सेज वगैरह करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सेशन आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर आज हम पीएलसी को भी डिस्कस करेंगे। हम पीएलसी की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग, जिसे हम डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग होती हैं, हम लेटर लॉजिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, उसकी वजह ये कि हमारे पास ऑफ कोर्स टाइम की हमेशा से लिमिटेशन होती है, आज भी है। तो बेसिक्स मैं आपको बता दूंगा, इससे आगे बढ़ना आपका काम है। यहाँ तक जो है वो मैं आपको ले जाऊंगा। ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा है जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब किसी बाकी बच्चे भी बताएं जरा, उनको भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं सर, आ रही है आवाज। आवाज क्लियर आ रही है, ओके ग्रेट। जी जी क्लियर आ रही है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने काम स्टार्ट कैसे करना है। आज हम स्टार्ट करेंगे नोड एमसीयू से, थोड़ी सी आर्डिनो की प्रोग्रामिंग को समझेंगे, और फिर उसी चीज को आपने अपने जहन में रखते हुए पीएलसी पे हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखो, जो फाउंडेशंस है ना, जो फंडामेंटल्स हैं, वो ऑलमोस्ट सबके सेम ही होते हैं। ठीक है, अ, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, लेकिन फंडामेंटल्स सेम रहते हैं। ठीक है, आई होप मैंने आप सबको कहा था कि, आई होप तो नहीं, मैंने आप सबको कहा था नोड एमसीयू या ESP8266 ले लीजिएगा। पता नहीं कितने बच्चों ने लिया है या नहीं लिया है, मुझे इस बारे में नहीं पता, बट अब हमने इसके ऊपर काम करना है, सो ये जरूरी है। ठीक है, मैं बहुत बेसिक सा प्रोग्राम आप लोगों को समझाऊंगा, और उसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ेंगे। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू टेक अ लुक, कितने बच्चों ने नोड एमसीयू कितने बच्चों के पास है। और पहले तो ये बताएंगे कितनों के पास है नोड एमसीयू, फिर देखते हैं कि कितनों के पास नहीं है। ओके, 3 बच्चे, सुभान भी कह रहा है, फरवा भी कह रही है, दानियाल के पास भी है। ओके, अहमद साजिद साहब भी कह रहे हैं, माहे मुनीर भी कह रही है। ओके, उसका मतलब है काफी सारे बच्चों के पास है ये नोड एमसीयू। ठीक है, मरियम अनवर के पास भी है। ओके ग्रेट, ठीक हो गया।
अच्छा, अगर ऐसा हो कि मजीद बच्चे आना चाहें तो फिर मैं एक और लिंक जनरेट करूंगा। अगर कोई बच्चा कंप्लेन करता है कि जी वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो फिर मुझे बताइएगा, आई विल जनरेट वन मोर लिंक। बिकॉज वैसे आप लोग अपनी टीम में काउंट भी कीजिएगा कितने बच्चे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं जिसको वो टास्क परफॉर्म नहीं करते हैं जब उनको पता चलता है कि यार इस इंटर्नशिप में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। आमतौर पे बच्चों का इंप्रेशन ये होता है कि जी जाएंगे, एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही तो है, वो इंटर्नशिप का मिल जाएगा, जाके दिखा देंगे। बट दैट इज नॉट एक्चुअली द केस। इस इंटर्नशिप में अच्छी खासी मेहनत करनी होती है और आप लोगों को प्रोजेक्ट्स में जो आप लोग कर रहे हैं आप लोगों को अंदाजा ये हो ही गया होगा। ठीक है, तो अगर इन केस के कोई अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मेरे पास ESP32 है। ठीक है, ESP32 है तो फिर भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके, मैं काम करता हूँ, मैं एक और लिंक जनरेट कर देता हूँ क्योंकि बच्चे कुछ आ रहे हैं। तो आप ये सेकंड लिंक भी अपनी टीम के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर लें, ताकि मैं को टीम लीड्स के ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। को टीम लीड्स सारे जो लोग हैं ना वो देख लें जरा उसको। ठीक है, आप लोगों के ग्रुप में 5-5 मेंबर्स भी हैं तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। भाई सेशन की रिकॉर्डिंग तो आपको खुद करनी है, मैं किसी के लिए सेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था। सेशन की रिकॉर्डिंग तो जो है वो आपने खुद करनी है। अब कैसे करनी है ये आप लोग देखें कि किस तरीके से होगी सेशन की रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विद यू। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। नजर आ रही है भाई स्क्रीन? यस सर। ओके, ठीक हो गया। देखो भाई, नोड MCU के ऊपर भी हम जाएंगे, उसके ऊपर भी अभी हम बात करते हैं, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर कि वो किस तरह से होता है। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें ये आर्डिनो का जो IDE है, अब आपको याद होगा मैंने सबको कहा था कि आर्डिनो का ये IDE जो है ये डाउनलोड कर लें। ठीक है, और आई होप आप सबने कर भी लिया होगा, अगर नहीं किया तो भाई आप कर लें। ठीक है, ये टिपिकल एक मैंने बहुत ही कोशिश की है, बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही आसान सा प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप बच्चे जो है वो इसको इजीली इसको आप ग्रैब कर सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए चीज नहीं है। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज से फेमिलियर नहीं है, वो मुझे बताएं जो नहीं है। ठीक है, जो है इट्स ओके, जो नहीं है वो मुझे बताएं। ओके, एक बच्ची है फिजा इकबाल, शायद वो कह रही है कि वो नहीं है। ओके, ठीक है। सो मेरे ख्याल में शायद ज्यादातर बच्चे हैं इससे फेमिलियर। एनीवे जो भी हैं भी, अगर नहीं भी है तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए जब भी आप हम नोड MCU की अगर हम बात करें या आर्डिनो की बात करें, तो कोई भी कंट्रोलर, ठीक है, आप यूज करेंगे उसके अंदर कुछ सर्टेन चीजें हैं जो कि आपको उसको डिफाइन करनी होती है। ये जो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर आप जनरली जो भी आप यूज करते हैं डिवाइस, चाहे वो ESP8266 है या जो भी, वैसे मैंने, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने आप लोगों को जो है वो इसके स्टेप्स भी लिख के दिए थे, मैंने सारी चीजें शेयर की थी। अब अगर टीम लीड्स ने नहीं शेयर की है तो ये उनकी तरफ से एक गलत चीज है, जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए था। टीम लीड्स को शेयर करनी चाहिए थी सारी चीजें, जब मैंने उनको दे दी थी, मैंने 3-4 दिन पहले दे दी थी। खैर एनीवे, इसके ऊपर हम मजीद टाइम नहीं लगाएंगे। देखो, ये जो आर्डिनो का IDE है, इसको इंस्टॉल करने का मैंने तरीका बता दिया था, फिर मैंने ये भी बताया था, मैं जरा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से अगर आप ESP8266 यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ प्रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पे जाके आप इसका ESP8266 का प्रेफरेंस लिंक देंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया था। देने के बाद यहाँ पे आप ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर आप इसके अंदर इसका बोर्ड इंस्टॉल करते हैं, जो कि यहाँ से जाते हैं आप इस पर, तो देखो इसके अंदर
ये बोर्ड मेरा ऑलरेडी नोड एमसीयू 1.0 ये सेलेक्ट हुआ है, बट पहले ये सेलेक्टेड नहीं था। तो फिर आप बोर्ड्स मैनेजर में जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेता है सारे के सारे बोर्ड्स को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको जरा समझ लें। सर टूल्स देखने ना, जी सर टूल्स नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा होगा ना कि वो स्क्रीन पे स्क्रीन आ रही है, इस वजह से नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, जो आप लोगों को जो टीम लीड्स ने आप लोगों के साथ वो शेयर की है जो पीडीएफ, उसके अंदर ये सारी इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल खैर, ये बोर्ड्स मैनेजर में जाके आप इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर इवेंचुअली आप बोर्ड सेलेक्ट करके इसको बता देते हैं। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसकी बहुत बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन किया है कि मैं एक यूज कर रहा हूं LED_y। मैंने अपने हिसाब से इसकी अजम्पशन कर ली है कि मेरे पास एक येलो LED है, तो मैंने उसको LED_y कह दिया। ठीक है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा जी, LED_y कहाँ है? सर जी सर ये डिफाइन क्या है? डिफाइन क्या है? डिफाइन ये है कि आप नोड एमसीयू को बताते हैं। देखिए, कुछ कमांड्स हैं, कुछ सिंटैक्सेस हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको वैसे ही लिखने होते हैं। ठीक है, तो डिफाइन की कमांड ये बताती है कि आप किस पिन के ऊपर क्या, किस वेरिएबल को या किस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ये जो D4 है, इट्स एक्चुअली द पिन जिसका नाम D4 है। ठीक है, ये नोड एमसीयू के ऊपर अगर आप देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है कि जी ये D4 पिन है। ये हर कंट्रोलर के ऊपर उसके आयोज होते हैं। आयोज मीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, यहां पे आपको पहले तो ये बताना होता है कि जी पिन कौन सी यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये बताना होता है कि जो भी पिन मैं यूज कर रहा हूं वो एज अ इनपुट है या आउटपुट है। ठीक है, ये चीज नोट करो अपने पास, क्योंकि ये आगे चल के आपको पीएलसी में भी हम इसी तरह से डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए ये यहां पे मैं आपको बेसिक चीज से आगे पीएलसी पे लेके जाऊंगा, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही है जैसे इंसान है, जब हमें कोई काम करना होता है तो हम अपनी ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जी ये चीज टेबल पे पड़ी है, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड से उठाऊंगा या राइट हैंड से उठाऊंगा। ठीक हो गया, राइट? अच्छा जी, अब ये यहां पे हमने इसको डिफाइन किया कि जी D4 जो कि पिन नंबर 4 है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक LED_y लगा दी है। ठीक है जी, फिर मैंने बताया कि जी D5 जो है उसके ऊपर मैंने Y2 के नाम से LED लगा दी। ओके फाइन। उसके बाद फिर मैंने फर्दर डिफाइन किया, मैंने कहा जी जो अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है, दो दफा आप डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, सो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जी D5 के ऊपर मैंने RL1 यानी रिले 1 लगा दी है। इसको मैंने RL खुद ही सपोज कर लिया है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया कि जी D6 के ऊपर RL2 है। ओके फाइन। अच्छा, अब ये चीज, ये ऊपर मैंने इसको डिक्लेरेशन दे दी। आई डोंट नो आप लोगों ने पहले कोई और प्रोग्रामिंग पढ़ी है, सी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। देखो, अगर आपने सी नहीं पढ़ी है तो सी इज द फाउंडेशन। ठीक है, सी हमेशा हमेशा आपको पढ़ के आनी होती है। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जा नहीं सकते। वो बहुत वो फाउंडेशन है। अच्छा, सी इससे थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है, ऑफ कोर्स। ये बहुत आसान है, सी थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सी लैंग्वेज जो है ना, वो हर तरह के डिसिप्लिन में पढ़ाई जाती है, चाहे वो मैकाट्रॉनिक्स है, चाहे वो मैकेनिकल है। हर इंजीनियर ने सी जरूर पढ़ी होती है, चाहे वो अच्छी पढ़ी हो चाहे वो बुरी पढ़ी हो। सवाल ये नहीं है, बात समझ में आ रही है? सी हर किसी ने पढ़ी होती है, पॉइंट ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं भाई, कोई भी कंट्रोलर जब हम लेते हैं तो पहले उसके कंपाइलर को ये बताते हैं कि जी हमने कौन सा कंट्रोलर लिया है। ठीक है, और फिर हम उसको बताते हैं कि जी उसके जो इनपुट्स या आउटपुट्स हैं उसके ऊपर हम क्या चीजें कनेक्ट कर रहे हैं। बच्चों, ये अपने पास स्टेप्स लिखना शुरू कर दो। एक तो सेशन को रिकॉर्ड करो, अगर नहीं कर सकते तो ये स्टेप्स लिखना शुरू करो, क्योंकि आगे पीएलसी जब भी हम पढ़ रहे होंगे तो तुम लोग परेशान हो जाओगे कि जी ये समझ में नहीं आ रहा, फिर उसको मैं पीछे वापस तुम लोग को ये चीजें नहीं बता पाऊंगा। ठीक हो गया?
तो पहला स्टेप क्या है, कंपाइलर को ये बताना है कि जी आप कौन सा कंट्रोलर यूज करें। दूसरा स्टेप क्या है जी, कंट्रोलर को ये बताना कि जी आपके साथ कौन कौन सी आईओएस पे चीजें हमने कौन कौन सी चीजें कनेक्ट की हैं। ठीक है जी, तीसरा स्टेप। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास एक मेन का लूप आता है। ठीक है, क्या आता है, मेन का लूप आता है, जहां पे आप ये कहते हो कि यार चीजें एक दफा मैं बता रहा हूं, उसको बार बार एग्जीक्यूट मुझे नहीं करना, डेक्लेरेशन देते हो। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, उसको बताया कि जी आपकी कौन कौन सी पिन यूज करेंगे। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, उसको ये बताना है कि कौन सी पिन किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है, कौन सी पिन किस काम के लिए इस्तेमाल होगी, दूसरे स्टेप में हमें ये करना है। ठीक है जी, तो वो हमने देखे किया। यहाँ पे मैं इसको बताया कि जी अच्छा जी, इसको आर्डिनो को बताने के लिए कि कौन सी पिन किस काम के लिए यूज होती है, हम क्या कमांड यूज करते हैं, पिन मोड। पिन मोड, फिर बताते हैं कि जी कौन सी पिन, उसके बाद हम उसको बताते हैं कि जी आउटपुट के लिए यूज हो रही है। ठीक है, फिर हमने दोबारा बताया कि जी पिन मोड अंडरस्कोर RL1 रिले, ऑब्वियसली वो भी एक आउटपुट पे हमारी लगी हुई है, उसको भी आउटपुट पे यूज करेंगे। अच्छा, अगर कोई सेंसर लगा हुआ है तो फिर क्या होगा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि D3, चलो एक और काम करते हैं, हम कहते हैं जी, हम सपोज कर लेते हैं DEFIN डिफाइन सेंसर SR के नाम से सपोज कर लेते हैं _1। ठीक है, हम कहते हैं जी वो D3 पे लगा हुआ है सेंसर। ठीक है, तो जब हम सेंसर D3 पे लगाएंगे तो सेंसर का डेटा क्या होता है, इनपुट होता है। तो फिर हम क्या यूज करेंगे, पिन मोड SR _1, सॉरी SR _1 कॉमा इनपुट। ठीक हो गया, ये कमांड यूज होगी। ये तुम लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर मैंने जिन जिन को इनपुट जिन जिन को आउटपुट्स लेना है वो मैंने बता दिया। अब क्योंकि मैंने इस तरह की कोई चीज यहाँ पे नहीं की तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट करने का मतलब है ये लाइन हमारी यूज नहीं होगी। ओके, ये मैंने उसको एक दफा बता दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर नीचे यहां पे मैं आया अपने लूप के अंदर। लूप मींस ये बार बार अब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, यहां पे आके अब आपने जो भी इससे काम करवाना होता है वहां पे आप इसको आके डिफाइन करते हैं कि जी आपने काम क्या कराना है। पहले हमने सब कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबसे पहले क्या बताया कि आपके पास कौन कौन सी पिन हम यूज करेंगे। दूसरे स्टेप पे बताया कि कौन सी वाली पिन, अच्छा अब इसके अंदर क्या होता है, एक ही पिन को आप इनपुट भी यूज करते हैं, एक ही पिन को आप आउटपुट भी यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर हमने क्या इसको बताया कि जी ओके फाइन, आपकी ये वाली पिन हम एज ए इनपुट यूज करेंगे, ये वाली पिन हम एज अ आउटपुट यूज करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने जो मेन का ये जो हमारा वॉइड का लूप है, इसका मतलब ये कि चीज बार 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 चलती रहेगी। ठीक है, अब डिजिटल राइट का मतलब ये होता है कि जाके वहां पे आपने ये काम करवाना है। ठीक है, अब दो चीजें होती है, रीड का मीन इनपुट, राइट मीन्स आउटपुट। ठीक है, तो डिजिटल राइट की कमांड यूज होती है, इसलिए मैंने कहा कि जो LED है उसको जाके हाई कर दो। ठीक है, उसके बाद मैंने डिले दिया। डिले देना जरूरी होता है, क्यों जरूरी होती है, देखो ये जो कंट्रोलर्स है ना आपके, इनका इंस्ट्रक्शन रीडिंग टाइम माइक्रो सेकेंड्स में होता है। ठीक है, या मिली सेकेंड्स में होता है। तो अगर मैं यहां डिले की कमांड नहीं दूंगा तो ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे LED को स्विच करवाएगा कि वो जल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमेशा आपने डिले लाजमी देना है, लाजमी देना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको हाई करवाया, फिर मैंने इसको डिजिटल राइट करवाया। ठीक है, मैंने कहा इसको लो कर दो, उसने कहा अच्छा ठीक है जी लो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने फिर डिले दिया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि इस लूप में ये आएगा, ये देखेगा जी डिजिटल राइट है, ये जाके LED को हाई कर देगा। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, उस LED को 1 सेकंड का टाइम देगा। ठीक है, और फिर उसको लो करेगा और फिर 1 सेकंड का टाइम देगा ताकि आपको नजर आए कि वो लो, और फिर दोबारा उसको हाई करेगा और वो इस लूप में घूमता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा, और यही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है।
या नहीं आ रही? भाई आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा, मैं क्या समझूं? यस सर। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। ओके, देखो अब सारे के सारे बच्चे अपनी वो पीडीएफ खोल लो जिसकी मैंने आपसे बात की थी, क्योंकि अब हम यहां के बाद हम अब पीएलसी के ऊपर मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, पीएलसी पे मूव करने से पहले अब आई डोंट नो आप सब ने जो है वो देखा है या नहीं देखा, जरा सारे बच्चे वो पीडीएफ खोल के बैठ जाएं। ठीक है, ताकि वन बाय वन हम उस पीडीएफ को डिस्कस करना शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली क्या किया है मैंने यहां से आके कोड को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद मैंने इसको चला दिया। अब मैंने अपना नोड एमसीयू इसके साथ कनेक्ट किया हुआ और ये इसके ऊपर ये राइट कर रहा है सारी की सारी चीजें। ठीक है, आप देख सकते हैं अपलोडिंग लिखा हुआ है, राइटिंग, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, और इसने पूरा कोड इसके ऊपर राइट कर दिया और मेरा जो नोड एमसीयू उसके साथ जो मैंने एलईडी लगाई थी वो कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही है। ठीक हो गया। इसमें कोई चीज अगर आपको पूछनी है तो पूछ लें, अदरवाइज जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें पीएलसी के ऊपर स्विच करना है। ओके जी, आप लोग जरा अपनी वो पीडीएफ खोल लीजिए, सारे के सारे बच्चे पीडीएफ खोलें और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों ने खोली है या नहीं। जी सर मैंने डिफरेंस पूछना था पिन मोड और डिजिटल राइट का। देखो पिन मोड में दोबारा समझ लो सारे के सारे, पिन मोड में ये पिन मोड और डिजिटल राइट की हम पीएलसी में भी करेंगे, इसलिए इसको समझना जरूरी है बहुत सही तरीके से। ठीक है, पिन मोड का मतलब ये है कि हम उसको बताते हैं कि आपकी जो पिन है, देखो नोड एमसीयू के अंदर भी ना जितनी भी आपकी आईओ की पिन्स हैं ये सारी इनपुट के तौर पे भी यूज होती हैं और आउटपुट के तौर पे भी यूज होती हैं। पहले ये होता था कि जो कंट्रोलर्स आते थे उसमें कोई एक पिन होती थी जो कि आप इनपुट के लिए यूज करते थे, दूसरी पिन यूज होती थी आउटपुट के लिए। तो अब इन्होंने क्या किया, कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाने के लिए इन्होंने एक ही पिन को इनपुट और आउटपुट यूज किया है और ये बता देते कि भाई हम इसको इनपुट यूज करेंगे या फिर हम इसको आउटपुट यूज करेंगे। ठीक हो गया, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? जी सर आ रही। ठीक है, अब आगे बढ़ते भाई, पीडीएफ खोल ले सारे, पीडीएफ खोल के बताएं कि पीडीएफ आप लोगों ने खोली है या नहीं, जल्दी से। खुल गई पीडीएफ? अच्छा, पीडीएफ के आप लोग सबसे सर पीएलसी वाली? हाँ जी, पीएलसी वाली। ओके, सबसे आखिरी पेज पे आए तो आपको एक पीएलसी बनी हुई नजर आ रही है? अगर आप सबसे आखिरी पेज पे आ जाए। यस सर। ठीक है, सेंटर के अंदर आपको इसका एक सीपीयू नजर आता है, ये पूरे का पूरा इसका एक डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है, इसका पीएलसी का डेवलपमेंट बोर्ड है। सेंटर के अंदर इज द सीपीयू। ठीक है, इसे हम कहते हैं इसका मेन कंट्रोल यूनिट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको 4 आयोज नजर आ रही है। देखिए 4 स्मार्ट एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने पेज नंबर 5 पे अगर आप देखें, पेज नंबर 5 पे अगर आप आते हैं ना तो आपको वहां पे एक लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एक्सियोलाइन स्मार्ट एलिमेंट्स। ठीक है, नीचे उसके अंदर लिखा हुआ है AXL SE DO16/1। क्या ये आप लोग को नजर आ रहा है? यस सर। ओके, देखो पीएलसी क्योंकि एक इंडस्ट्रियल डिवाइस है तो पीएलसी के साथ इस तरह के मॉड्यूल्स अलग से यूज होते हैं। इसके अंदर आर्डिनो के अंदर तो पिंस आपको नजर आ रही थी और वो उन पिंस को हम कह रहे थे कि जी ये यही इसकी इनपुट है या आउटपुट है। पीएलसी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भाई ये टीम इंपैक्टर्स वाले कह रहे हैं कि आज का सेशन कितने बजे? माशाल्लाह, पता नहीं टीम इंपैक्टर्स का जो है वो टीम लीड कौन है।
अनस शेख साहब हैं कोई, एनीवे खैर, बड़ी अजीब सी बात है, कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हैं और उनके मेंबर्स भी सोते रहते हैं, उनको 12:30 बजे याद आ रहा है कि आज का सेशन कितने बजे है। वेरी स्ट्रेंज। एनीवे, अच्छा जी देखो बच्चों, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, पीएलसी राइट, और पीएलसी के साथ आपके, मैंने स्क्रीन अभी शेयर नहीं की भाई, मैं किसी से स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, मैंने आप सबको कहा आप अपनी पीडीएफ खोलें, ठीक है, अपनी अपनी पीडीएफ खोलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ऑन करके बैठ जाते हैं, फिर कोई काम नहीं कर रहे होते, तो अपनी अपनी पीडीएफ खोलें, ठीक है, और पेज नंबर 5 पे अगर आप आए तो ये आपको छोटा सा एक स्क्वायर का जो है वो स्मार्ट एलिमेंट नजर आ रहा है, ठीक है, अब इसको देखो क्योंकि ये भी आगे चल के हम यूज करने वाले हैं। ओके, साथ साथ मैं तुम्हारे लिए काम ये करता हूं कि मैं इसका सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो मैं खोल लेता हूं और साथ ही मैं अपनी पीएलसी कनेक्ट करता हूं। आज आप लोग एक लैडर लॉजिक के ऊपर एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे पीएलसी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, तमाम पीएलसी का असूल सेम है। असूल सेम होने से मेरी क्या मुराद है? असूल सेम होने से मेरी मुराद ये है कि हर पीएलसी के अंदर एक क्या होगा, सीपीयू होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या चीज होगी उसकी, अब मैं ना बच्चों के नाम ना ले लेके पूछूंगा, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो, जल्दी बताओ। नंबर 1 पे क्या होगा किसी भी पीएलसी का? सर सीपीयू। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होगी उसके पास? सर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं। एग्जैक्टली, दूसरे नंबर पे उसकी आयोज होंगी, ठीक है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे उसकी पावर सप्लाईज होंगी जो कि उस पीएलसी को पावर अप कर रही है, ऑफ कोर्स, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के सेंड करने लगा हूं टीम लीड्स के ग्रुप के ऊपर ड्यूरिंग दिस सेशन, ठीक है। बल्कि आई डोंट नो, हाँ ये हो नहीं पाएगा, मैं आप लोगों को ना टीम लीड्स वाले ग्रुप के ऊपर ड्यूरिंग द सेशन एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ, हम साथ साथ बात भी करेंगे और साथ साथ जो है ना हम इसको पीएलसी को रन भी करेंगे और जो हमने पीएलसी के प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को हम चला के भी देखेंगे कि ये चलता कैसे है और ये बाकी सारे इसके मामला कैसे होते हैं, ठीक है। सो लेट मी डू वन थिंग फॉर यू गाइस, बिकॉज मैं आपको इस वीडियो को प्ले करने के लिए टाइम भी दूंगा प्रॉपर, ताकि आप इसको प्ले करके देखें और आपको मैं टाइम दूंगा, ठीक है, प्रॉपर। कितने मिनट की वीडियो है? मेरे ख्याल में 2 मिनट की वीडियो, 2 मिनट लें और सारे के सारे ये वीडियो देखें ताकि हम फिर अपना पीएलसी के ऊपर एक प्रोग्राम बनाना शुरू करें। एग्रीड? बताओ भाई, एग्रीड और नॉट? एग्रीड। सो ये कितनी देर की है वीडियो? लेट मी सी भाई, ये 2 मिनट 10 सेकंड की वीडियो है, ठीक है। सारे के सारे अपने जो है वो माइक्स म्यूट करेंगे और को टीम लीड्स जल्दी से सीरियस हो जाएं, फटाफट ये वीडियो भेजें, ठीक है। मैंने को टीम लीड्स पे शेयर की, जैसे ये काफी हैवी वीडियो है उसकी वजह कि 2 मिनट 10 सेकंड की ये वीडियो है, तो जब आप लोगों को आ जाए तो आप लोगों ने देखना। इन द मीन टाइम मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये सॉफ्टवेयर खोलता हूं, ठीक है। आप लोग पीडीएफ उसको देखेंगे, ऑब्वियसली पीडीएफ में भी हम मजीद चीजें डिस्कस करते हैं क्योंकि ये वीडियो काफी हैवी है, ये लोड हो रही है, आप लोगों के अपने पास भी आने में इसको टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, अगेन ओपन द पीडीएफ नाउ। देयर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? सॉरी, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए? अच्छा, मैं अब ये भी आपको बता दूं, अभी मैं इसके ऊपर आया नहीं था लेकिन मैं बता दूं भाई, ये जो पीएलसी है दिस इज कॉल्ड पीएलसी नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, पीएलसी नेक्स्ट फिनिक्स कॉन्टैक्ट जिस कंपनी में मैं काम करता हूं उस कंपनी की पीएलसी है। इस पीएलसी में खास बात क्या है? इस पीएलसी में खास बात यह है कि आप इस पीएलसी के ऊपर पाइथन की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, सी की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप एप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं लाइक नोड रेड, आप इसके ऊपर जो है वो लैब व्यू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इस पे मैटलैब भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ये आईओटी इनेबल्ड है, इसके अंदर इसको आप डायरेक्टली क्लाउड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एडब्ल्यूएस हर तरह के क्लाउड के साथ ये कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको इस पीएलसी पे सिखाऊंगा काम करना, पहली बात ये। दूसरी बात ये, इसका सॉफ्टवेयर उसका नाम है पीएलसी नेक्स्ट इंजीनियर, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं अपलोड कर लूंगा, सारे वहां से डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक हो गया। एक और चीज इस सॉफ्टवेयर के अंदर बड़ी अच्छी है, वो ये है लॉजिक एनालाइजर। लॉजिक एनालाइजर ये होता है कि जिसको तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जब मैं पीएलसी को यहां से जो है वो ऑपरेट करूंगा तो स्क्रीन के ऊपर भी डायरेक्टली
चीजें आपको होती हुई नजर आ रही होंगी. ओके, सो आई डोंट नो कि अभी तक ये अपलोड हुई है, को टीम लीड्स पे नहीं हुई है. बहरहाल अगेन ओपन द पीडीएफ. सो अगर आप देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है पेज नंबर 5 के ऊपर स्मार्ट एलिमेंट AXLSE-A और 1088 ब्ला 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 ब्ला. ठीक है, ये बेसिकली एक स्मार्ट एलिमेंट है जो कि हमने यूज नहीं करना. ये उसकी पिक्चर है. ठीक है, फिर हम थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं पेज नंबर 5 पे अगर आते हैं तो लिखा हुआ है AXLSE-DO16/1. ठीक है, कोई बता सकता है ये कौन सा मॉड्यूल होगा? डिजिटल आउटपुट का मॉड्यूल. डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल होगा. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर DO लिखा है और 16/1 का मतलब है कि 16 आउटपुट्स इसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं. इसी तरह से इसका अगर आप देखें पेज नंबर 4 के ऊपर तो आपको DI छोटा सा ऊपर लिखा हुआ आ रहा है DI/16/1, यानी कि ये डिजिटल इनपुट का मॉड्यूल है. इसी तरीके से एनालॉग इनपुट का भी मॉड्यूल आपको इसी पीडीएफ में नजर आएगा. ठीक हो गया. अच्छा, आपको एक और पेज नंबर 7 पे आपको एक पोटेंशियोमीटर नजर आ रहा होगा. ठीक है, जो कि 0 से 10 वोल्ट का होगा. राइट, सो ये बेसिकली इसकी एनालॉग इनपुट के लिए, जो कि अभी हम जब इसके अंदर ऐड करेंगे मॉड्यूल एनालॉग इनपुट का, तो ये जहन में रखना कि 0 से 10 वोल्ट्स का एनालॉग इनपुट हमने इसके अंदर ऐड किया. ठीक है जी. एंड ओके बच्चों, ये आपके पास अपलोड हो गई है जो मैंने अभी वीडियो बनाई है. तो प्लीज सारे के सारे टीम लीड्स इसको शेयर करें और मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं. पहले ये बताएं, सबको मिल गई है ग्रुप्स पे? यस सर. यस सर, मिल गई. मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी है. जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये जो PLC है इसके ऊपर जो इसका जो CPU है उसके ऊपर एक लाइट ब्लिंक होती हुई नजर आएगी, जो कि ये बताती है कि इस PLC को मैंने अपने लैपटॉप के साथ ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट कर लिया है. ठीक है, आज हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि देयर आर 4 पुश बटन्स, जिसके अंदर हम 2 पुश बटन्स को लेंगे. ठीक है, और दिस वन, ये वाली जो है ना मेरी, ठीक है, ये मेरा आउटपुट का मॉड्यूल है. ठीक है, डिजिटल आउटपुट का मॉड्यूल है. अच्छा, इसमें हम डिजिटल आउटपुट्स और डिजिटल इनपुट्स अलग अलग डिफाइन करते हैं और इसी तरीके से एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट अलग से डिफाइन करते हैं. सो नंबर 1 डिजिटल आउटपुट, नंबर 2 डिजिटल इनपुट. ये मैंने आप समझ लें कि खाली छोड़ा हुआ है, इधर मैंने कुछ भी नहीं लगाया. एंड दिस वन इज माय एनालॉग इनपुट. ठीक है जी. अच्छा, इसके अंदर जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ वो ये प्रोग्राम है कि अगर मैंने बेसिकली जो मुझे याद है जो मैंने कल प्रोग्राम बनाया था वो एक एंड गेट का प्रोग्राम था कि अगर स्विच 1 और स्विच 2 दोनों ऑन हो तो मेरी एक एलईडी जो है वो ऑन हो जाए. सो लेट्स सी कि वो प्रोग्राम मैंने वो बनाया था या नहीं. सो दिस इज स्विच 1. सो जब मैं स्विच 1 को प्रेस करता हूं तो मेरी जो डिजिटल इनपुट है, ठीक है, वो ऑन हो जाती है. राइट, जब मैं दूसरे स्विच को करता हूं पुश तो वो दूसरी डिजिटल इनपुट ऑन हो जाती है. अब आप थोड़ा सा इसको देखें, ये 1 2 3 4 आपको नजर आएगा. यहां पे 1 ऑन फिर 2 ऑन. ठीक है, अब डिजिटल आउटपुट पे जाते हैं. कोई डिजिटल आउटपुट ऑन नहीं हो रही अनटिल एंड अनलेस मैंने दोनों को प्रेस किया. अब आप ये देखेंगे यहाँ पे वीडियो में कि ये आपकी डिजिटल आउटपुट्स है. 1 मिनट बेटा रुक जाए, मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों को ये वीडियो मैं भेजूंगा, आप लोग देखें, मैं आपको ब्रेक दूंगा इसके अंदर. सो दिस इज स्विच 1 जो हम लेंगे और दिस इज स्विच 2. और जब मैं स्विच 1 को पुश करता हूं तो ये डिजिटल इनपुट ऑन होता है और स्विच 2 को भी करता हूं तो डिजिटल इनपुट, और जब मैं इन दोनों को पुश करता हूं तो डिजिटल आउटपुट ऑन होता है. राइट, ओके, ग्रेट. यस सर. देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको यूज कैसे करना है. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर है PLC नेक्स्ट का. ठीक है, हम इसमें जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट में. राइट, ओके, ये न्यू प्रोजेक्ट खुल गया. जो सबसे पहला काम इसके अंदर हमने करना होता है वो जाके सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, शो नहीं हो रही. नहीं शो हो रही है स्क्रीन, कैसे चलेगी अचानक से? सर अभी लेफ्ट हुई है. ओके, आ रही अब नहीं आ रही?
यस सर, आ गई। अभी तक नहीं आई। ओके, वेट। राइट, आ रही है अब? यस सर, हो रही है, शो हो रही है। ठीक है। Yes, sir. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट लिया जो कि आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर है, समझ लो इसको, ये जैसे आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है ये वैसा ही है। ओके, अब सबसे पहले इसके अंदर आपने इसको बताना होता है कि जी आप कौन सा कंट्रोलर यूज करोगे, सीपीयू कौन सा यूज करोगे। ठीक है, तो अगर आप देखें पीडीएफ फाइल को खोल के तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो वाला हम यूज करेंगे। कोई मुझे बता सकता है क्या लिखा हुआ है? चलो जरा तुम्हें भी टेस्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई उस कंट्रोलर के ऊपर, कौन सा वाला यूज करना चाहिए हमें? सो आई कैन सी सर ESP82। हाँ, ये नहीं भाई, ESP82 कहां से आ गया? स्मार्ट एलिमेंट। देखो ये पूरा जो तुमने तुम्हारा, एक मिनट, जो कंट्रोलर है ना उसके ऊपर बात करनी है, जो सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू पे लिखा हुआ है राइट साइड पे कोने पे सबसे टॉप पे AXCF2152। ओके, नजर आया? यस सर। आ गया नजर? ठीक है, ओके सर। क्या लिखा हुआ है भाई? AXCF2152। चलो अब नेटवर्क में हम गए। ठीक है, एक्सियो कंट्रोल डिवाइसेस, फिनिक्स कॉन्टैक्ट, एक्सियो कंट्रोल। अब ये आ गए हम कंट्रोलर पे। ठीक है, सो कौन सा कंट्रोलर था भाई हमारा? अब यहां से हम चूज करेंगे, AXCF2152 था, राइट? यही था? यस सर, यही था। Yes, sir. उठाया यहां से और प्रोजेक्ट में ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब अगर आप राइट साइड पे देखें, सर स्क्रीन चले गई। यस सर, स्क्रीन शॉट नहीं हो रही। यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? आई डोंट नो कि खड़ी स्क्रीन क्यों चली जा रही है, लेकिन दोबारा जब भी ये स्क्रीन चली जाए तो मुझे बताना, क्योंकि मैं जैसे इसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ स्क्रीन चली जाती है। एनीवे ये 2-3 दफा आपको शायद प्रॉब्लम मजीद आए। बट इट्स ओके। ठीक है, अब ये क्या है? अगर आप देखें तो ये कह रहा है AXCF2152, ये कंट्रोलर है। नीचे ये PLC नेक्स्ट बता रहा है, इसके नीचे ये ESM1 ESM2 क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली वो लूप्स है जो मेन के हमने याद है हमने किए थे, हमने कहा था यार एक मेन का लूप होगा, एक रिपीट होगा, तो यहां पे हम इसको अपने प्रोग्राम को इसके अंदर डालेंगे। नीचे ये PLC है, फिर एक और चीज है इसकी वेब बेस्ड HMI, फिजिकल HMI नहीं, वेब बेस्ड HMI भी इसके अंदर बन जाती है। फिर OPC UA एक बड़ी जबरदस्त चीज है जो कि आगे चल के बात करेंगे। इससे नीचे आप देखिए प्रॉफिनेट, और इससे नीचे एक्सियो लाइन F आगे ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ है। अब यहां पे आके हमने इसको ये बताना है कि आपके किस जो पैनल जो पूरा देखा था तुमने, कौन सी पोजीशन पे कौन कौन से IO मॉड्यूल्स लगे हुए। सो लेट्स टेल दिस डिवाइस के IO मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको आके हम खोलते हैं। ठीक है जी बच्चों, ये नजर आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बताओ, स्क्रीन क्यों नहीं चली गई? आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस देखो सर। मैंने क्या किया है, देखो मैंने क्या किया है। मैं आया यहाँ पे एक्सियो कंट्रोल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके मैंने डिफाइन किया। अब तुम लोग अगर जरा याद करो तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या लगी हुई थी डिवाइस? डिजिटल इनपुट था या आउटपुट था? आउटपुट था सर, आउटपुट। डिजिटल आउटपुट था। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे डिजिटल आउटपुट में, इसको क्लिक करेंगे। सो अब अगर मॉड्यूल देखो तो वो कौन सा है हमारे पास? जो मॉड्यूल है उसका, उसके ऊपर क्या लिखा था? AXL क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर? जरा देखिए हम, हमारे पास जो मॉड्यूल था फिर लिखा हुआ था AXL SE। ठीक है, हम AXL F में आए, इसका मतलब है ये हमारा मॉड्यूल नहीं है, हम ये आ गया AXL SE। ठीक है, यहां पे हम आए और इसके अंदर वहां पर डिजिटल आउटपुट में, तो यहाँ पे भाई ढूंढो कौन सा वाला है हमारा? यही है ना, AXL SE DO16/1, यही था। क्लिक कर दिया। ओके, सो हमने इसको बताया कि इसकी स्लॉट नंबर 1 पे ये वाला मॉड्यूल लगा हुआ है। 2 पे क्या था? डिजिटल इनपुट था बाय द वे। डिजिटल आउटपुट।
हाँ इनपुट था, आउटपुट स्लॉट नंबर 1 पे था। देखो इसका तुम्हें ख्याल रखना है, क्योंकि अगर तुमने गलत बता दिया तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल आउटपुट पर था, और जो हमारे पास मॉड्यूल लगा हुआ है वो ये वाला लगा हुआ है, AXLSEDEI 16/1। अगर तुम पिक्चर्स में देखोगे तो तुम्हें पता भी चल जाएगा। सो हमने इसको बताया कि स्लॉट नंबर 2 पे ये लगा हुआ है। स्लॉट नंबर 3 पे किसी मैं स्मार्ट एलिमेंट कहता हूं, आप लोग में से एक बच्चा तो उसने कहा था डमी मॉड्यूल है। ठीक है, आप इसको डमी भी समझ सकते हैं। तो डमी मॉड्यूल के लिए यहाँ पे एक होता है सिस्टम के नाम से, और AXLSESC देख लेते स्मार्ट एलिमेंट का कौन सा लगा हुआ है, SC है। AXLSESC-A ये वाला लगा हुआ है। ठीक है, ये लगा दिया। अच्छा जी, आखिरी पे कौन सा वाला है हमारा, मुझे याद है एनालॉग इनपुट मॉड्यूल था। तो यहाँ एनालॉग इनपुट पे आए, और उसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या कहा था कि क्या याद रखना है कि एनालॉग इनपुट पे हमारे पास पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, जो कि क्या है 0 से कितना था, 0 से 10 था। अब इसमें सेलेक्ट करो कौन सा वाला होना चाहिए, ये 3 आ रहे हैं सामने, 1 2 3, इनमें से कौन सा वाला होगा? सर भी शो नहीं हो रहा। ओह सॉरी, ओके सो ये वाला है 0 से 10 वोल्ट। ठीक है, ऑलराइट, नजर आ रहा है नहीं आ रहा भाई? नजर आ रहा है। ओके, तो ये हमने सारे इसको हमने क्या बता दिया, सर इनके हमने इसको ये नाम बता दिया कि भाई आप क्या चीज, इनके नाम जो मॉडल नंबर है लिखे हैं। ये लिखा हुआ है ना AXLSE, तुम्हें नंबर 1 पे नजर आ रहा होगा, AXLSED016/1, ये इनके नाम है। और यही अगर आप देखो PDF शेयर की उसमें भी लिखे हुए हैं। ओके, इसको लेटर ऑन देखिएगा। ठीक है, तो वहां पे भी आपको ये नजर आ जाएंगे। अच्छा जी, अब मैंने क्या बता दिया जी, वहां पे हमने अर्डिनो में भी क्या बताया था, पहले उसको हमने जहां पे हम उसको डिफाइन करते थे और उसको बताते थे कि जी हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको डिफाइन कर दिया कि जी हमारे पास ये आईओ मॉड्यूल्स लगे हुए। ठीक है, अब हम उसको आगे वेरिएबल्स बताएंगे कि भाई किस पिन पे क्या लगा हुआ है, जिसके जो पहले आप पिन मोड के थ्रू बताते थे और यहाँ पे आप दूसरे तरीके से बताएंगे। राइट, नाउ वी विल सी कि कैसे बताएंगे। ओके, सो याद करो कि तुम्हारे पास जो पीएलसी थी उसके ऊपर 4 स्विचेस लगे हुए थे। ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताए थे। राइट, अब वो 4 स्विचेस हमें यहां पे डिफाइन करने के कौन सा स्विच किसके ऊपर लगा हुआ है। ओके, इस काम के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जाके एक अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। वापस हम इसके अंदर आएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, अब हमने अपना एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम में गए, यहां पे हम करेंगे ऐड प्रोग्राम। ठीक है, इसने नीचे एक प्रोग्राम ऐड कर दिया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया। आपको ये राइट साइड पे न्यू प्रोग्राम नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके गुड, नजर आ रहा है। ठीक है जी, जब इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ये 3 चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको बताना है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे। ये देखो तुम्हें 3 नजर आ रहा है, लेफ्ट पे तुम्हें नजर आ रहा है कोड, राइट पे नजर आ रहा है तुम्हें फंक्शन ब्लॉक, और सबसे नीचे नजर आ रहा है लैडर लॉजिक। ठीक है, तो पीएलसी के अंदर बेसिकली 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लैडर लॉजिक आप यूज कर सकते हैं, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम यूज कर सकते हैं जो कि बहुत आसान होती है, और तीसरे नंबर पे आप जो है वो कोडिंग भी कर सकते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे लैडर लॉजिक। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द लैडर लॉजिक, हमें एक काम ये करना है कि हमें ये जो प्रोग्राम को बार बार ठीक है, बस में आया यहाँ पे ESN
ठीक है, इसके अंदर हमने एक टास्क बनाना है। जिस तरह हम वहां पे मेन का लूप डिफाइन करते थे और उसमें बताते थे कि क्या प्रोग्राम चलेगा, उसी तरह यहाँ पे हमने मेन अंडरस्कोर टास्क बनाया। ठीक है, कि ये टास्क मेन है और इस टास्क के अंदर जो प्रोग्राम है वो बार बार चलता रहे। ठीक है, ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर एक प्रोग्राम आप बताएं कि इसमें कौन सा प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ पे हमने ये जो न्यू प्रोग्राम अपना बनाया है उसको इसके अंदर लगा दिया, और 100 मिली सेकेंड का मतलब है कि हर 100 मिली सेकेंड के बाद ये री एग्जीक्यूट होता रहेगा ये प्रोग्राम। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे इसको डिफाइन करना था कि ये इसका साइकिल कैसे चलेगा, ये साइक्लिक होती है। ठीक है, अच्छा वापस आए अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आप ये देखें तो मैंने हमें अब यहाँ पे क्या अगला स्टेप क्या करना है, हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। ओके, सो हम कहते हैं हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 नहीं हम 3 ले लेते हैं। मैं कहता हूं जी स्विच 1 S1 इज माय वेरिएबल। ठीक है, बोलियन उसको कंसिडर करते हैं। अच्छा यहां पे इसको बताना होता है लोकल या एक्सटर्नल। लोकल मींस के इंटरनली हम कोई एक्सटर्नल स्विच नहीं यूज करें। हमने सपोज कर लिया कि इंटरनल है, लेकिन इंटरनल क्योंकि नहीं है, हम एक्सटर्नल यूज करें, तो यहां पे हम एक्सटर्नल डिफाइन करेंगे। यहां पे S2 लिया यानी कि स्विच नंबर 2, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक्सटर्नल कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे हम लेंगे एलईडी, सिंपल एलईडी। ठीक है, इसको भी एक्सटर्नल कर देंगे। अब यहां पे मैंने क्या किया, अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए जो कि मेरे यूज होंगे। अब कौन सा वेरिएबल इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, वो हम जाके जो हमारे जो एनालॉग या डिजिटल मॉड्यूल्स है ना इनपुट आउटपुट के, वहां पे उसके साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे स्विच इज अ इनपुट डिवाइस, तो स्विच 1 और स्विच 2 हम अपने जो डिजिटल इनपुट का मॉड्यूल है उसकी पिन नंबर 1 और 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। एलईडी जो है, जो ऑलरेडी इस पे लगी हुई है, उसको हम कनेक्ट करेंगे डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल के नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने, आप समझ लीजिए कि आपस में कनेक्शन भी डेवलप कर दिया कि कौन सी पिन के साथ कौन सी आउटपुट लगी हुई है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम आगे चल के लेटर लॉजिक में अपनी लॉजिक डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, सो हम यहां से यहां गए एक्सियो लाइन में जहां पे हमारे आईओ मॉड्यूल्स है। तो सबसे पहले स्विचेस की इनपुट है, तो यहां हम आ जाते हैं। इधर आए जी हम डेटा लिस्ट के अंदर। अब ये देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि DI1 यानी कि इनपुट नंबर 1, ये कह रहा है सेलेक्ट वेरिएबल PLC हेयर। तो यहाँ पे इनपुट नंबर 1 पे हमें क्या बताना चाहिए, कोई बच्चा बताएगा? स्विच 1। किसने आंसर किया सबसे पहले? व्हाट्स योर नेम? रमशा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, ये स्विच 1 हमने बता दिया। इनपुट नंबर 2 पे क्या बताएंगे, जल्दी बताओ। स्विच टू। स्विच 2, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब है बच्चों तुम लोगों को PLC समझ में आ रही है। ओके, तो ये भी हमने क्या बताया, इनपुट डिजिटल इनपुट मॉड्यूल के ऊपर ये दोनों स्विचेस हमने पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे लगा दिए। अब इनपुट पे तो लगा दिए, अब एलईडी किसके साथ कनेक्ट करेंगे? आउटपुट आउटपुट के डिजिटल साथ। आउटपुट। तो ये अब हमने खोला आउटपुट मॉड्यूल, गए इसकी डेटा लिस्ट के अंदर। हाँ भाई, आउटपुट नंबर 1 है। बताओ भाई यहाँ पे क्या लिखूं? एलईडी। एलईडी। LED। आज लड़कियां जरा तेज हुई हैं, लड़कों से पता नहीं क्या चक्कर है। एनीवे, ठीक है भाई, ये हमने डिफाइन कर दी अपने तीनों के तीनों वेरिएबल्स। ओके, ठीक है जी। अब हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है जी, ये आ गए हम अपने प्रोग्राम में। नहीं है, एक समझ लो इसको कि लोग लेटर लॉजिक इसलिए कहते हैं कि एक सीढ़ी होती है और सीढ़ी के साथ आगे फर्दर चीजें कनेक्टेड होती चली जाती हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ आपकी आवाज नहीं आ रही।
Welcome everyone. बच्चों आई एम सॉरी, मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था. आई एम बैक. मैंने अपना कनेक्शन चेंज किया है. सो आप सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है. ओके जी. सो मेरा सवाल ये था कि लेटर लॉजिक ऑफ कोर्स आप लोगों में से 90% ऑफ द केसेस में बच्चों ने नहीं की होती. सो मैं स्क्रीन आपसे दोबारा शेयर कर रहा हूँ और जो है वो अगर दोबारा आप लोगों को नजर आए तो मुझे बताइएगा. ओके, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर. यस सर, आ रही है. ओके जी. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल टेक अ रंग. ठीक है, RUNG रंग कहते हैं इसको. लेट मी सेट इट अप. ओके, सो RUNG रंग. अब इसमें होगा क्या कि इसमें लेफ्ट के इसके ऊपर इसके जो है ना वो आप समझ लेंगे 5 वोल्ट या आपकी 24 वोल्ट डीसी की इनपुट है और राइट साइड के ऊपर इसका ग्राउंड है. इसको इस तरह से समझ ले. ठीक है. सो लेट अस पुट अ रंग हियर. ठीक है जी, ये रंग आ गई. ठीक है, तुम्हें नजर आ होगा लिखा हुआ है कोड अंडरस्कोर नेटवर्क. और अगर तुम लेफ्ट साइड पे देखो तो ये एक तुम्हारे पास एक डैश है और उसके साथ ये पूरी एक लैडर चल रही है जिसे हम रंग कहते हैं और ये जाती है एंड पे. ठीक है, अब तुम देख रहे होगे कि इसके एंड पे एक जो है वो C002 बना हुआ और स्टार्टिंग में इसके एक जो है वो डबल डैश बने हुए. बेसिकली ये क्या है, ये इसके ऊपर हम गेट्स की फॉर्म में काम करते हैं और ये एक स्विच बना हुआ है जो कि ओपन है. नॉर्मली ओपन स्विच बना हुआ है ये. ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और इसके अंदर हम मल्टीपल ऐड भी कर सकते हैं. ठीक है, और ये नॉर्मली ओपन स्विच है और एंड में आके इसकी एक क्वाइल है. क्वाइल यानी कि आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये एक बल्ब है. राइट. अब इस लेडर लॉजिक इस रंग के ऊपर जो ये लगा हुआ है इसका मतलब ये कि ये एक जो है वो पुश इन बटन है जो कि ओपन है. जैसे ही मैं इसको दबा, ये देखें कि यहां पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा. ठीक है, मैं अब यहां पे करूंगा डीबग मोड ऑन. ओके, अब तुम ये एक चीज देखो कि तुम्हें ये एक पर्पल लाइन नजर आ रही है, ये वाली. यस सर. इस पर्पल लाइन का मतलब क्या है? इस पर्पल लाइन का मतलब ये कि करंट यहां पे आके रुका हुआ है. जैसे ही मैं S2 बटन दबाऊंगा करंट यहां पे आ जाएगा. फिर भी तुम्हारी ये जो एलईडी है ये नहीं जलेगी जब तक मैं S2 दोबारा नहीं दबाऊंगा. ठीक है, तो लेट मी पुश द S1. ठीक है, मैंने S1 दबाया, देखो S2 पे ही आ गया. राइट. अब मैंने S2 नहीं दबाया तो देखो ये यहां तक करंट एलईडी तक नहीं आया. जैसे ही मैं S2 दबाता हूं, ये देखो मैंने दबाया और ये तुम्हारे पास ये यहां तक पहुंच गया. सर ठीक ये है? आप एक्सटर्नल दबा रहे हैं वो जो स्विचेस जो हैं. सॉरी. सर ये आप एक्सटर्नल दबा रहे हैं जो मतलब हाँ जी, ये मैं एक्सटर्नली दबा रहा हूं और मैं आप लोगों को इसकी एक वीडियो भी बना के भेजूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि ये एक्सटर्नली इसके साथ मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है तो मैं इसकी लॉजिक को यहां लैपटॉप पे देख भी सकता हूं. ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं दबाता हूं स्विच 2, तो मैंने S2 दबाया तो कोई फायदा नहीं हो रहा. देखो उसने S2 के ऊपर पर्पल लाइट तो दिखा रहा है. देखो वो लॉजिक भी बता रहे हैं. देखो जैसे मैं S2 बताता हूं फॉल से ट्रू कर देता है. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मेरा एंड गेट बना हुआ है तो इसके लिए S1 का भी दबाना जरूरी है. अब यहां में S1 देखो तो फॉल्स है, यहां पे करता हूं तो ट्रू होता है, लेकिन फिर S2 पे आके रुक जाता है. ओके, ठीक है जी. यस सर. ओके जी सर. यस सर. बच्चों इस वीडियो को प्लीज, अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं अपने कंट्रोलर को, तो यहाँ पे आके मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और ये प्रोग्राम बैक टू नॉर्मल हो गया. मैंने अपनी इसके साथ इथरनेट की केबल भी निकाल दी जिसके थ्रू मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ था. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ठीक है, लेकिन इसकी लिमिट नहीं है कोई. ये मैंने आपको एक पीएलसी का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है. ठीक है, आपने पीएलसी के मजीद प्रोग्रामिंग के कोर्सेज करते रहने हैं. आपको पीएलसी नेक्स्ट के ऊपर भी मजीद कुछ वर्कशॉप्स लिंक्डइन पे नजर आएंगी. जरूर उसको अटेंड कीजिएगा ताकि आपको पीएलसी के ऊपर काम करना आए. असूल हर पीएलसी का यही है, उसकी आईओज होंगी, एनालॉग होंगी, डिजिटल होंगी, डिजिटल इनपुट होंगी, डिजिटल आउटपुट्स होंगी. उनके साथ आप डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे,
इसी तरह से लैडर लॉजिक बनाओगे, रंग बनाओगे, उसके अंदर स्विचेस को ऐड करोगे और चलते रहोगे। ठीक है, सो आज हमारी इंटर्नशिप खत्म होती है यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने इस पूरे टेन्योर को एंजॉय किया होगा। प्लीज अपने प्रोजेक्ट्स सबमिट करवाइएगा। अच्छा, कैसे सबमिट कराने? ऐसे सबमिट करवाने हैं कि आपका जो टीम लीड है वो मुझे जो है वो मुझे पहले अप्रोच करके प्रोजेक्ट दिखा दे, और जब मैं ओके कर दूं तो फिर वो जाके जिनको इंटरनेशनल के जो लिंक्डइन का पेज है, पेज नहीं, उनका जो लिंक्डइन का अकाउंट है उस पे जाके जो है वो उनको सबमिट करवा दे, और 10 से 15 दिन का उनको टाइम लगता है। वो आपके सर्टिफिकेट्स, वो पूरे प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं, वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल्स को रिव्यू करते हैं, और उसके बाद वो आपको आपके सर्टिफिकेट्स दे देते हैं जो उनके क्राइटेरिया पे उतरते हैं। ठीक है जी, तो प्लीज अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके फॉरवर्ड करें और अपने इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स लें और आगे बढ़ें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी बच्चों आपसे। अल्लाह हाफिज।